हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है। प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें जो गिवन पैटर्न नीचे दे रखा है ये वाला पैटर्न, हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं। सो पैटर्न बेसिकली क्या है, अगर हम कॉलम वाइज चेक करें तो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम में क्या है, नीचे से स्टार्ट होते हुए 6 7 8 9 10। मतलब पैटर्न समझ आया, पहले डाउनवर्ड्स की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अपवर्ड की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसकी नेक्स्ट कॉलम में ये वाली 11 वाली में फिर अगेन डाउनवर्ड की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है नंबर्स। देन नेक्स्ट कॉलम में अगेन अपवर्ड्स की तरफ हो रहे हैं एंड लास्ट में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स की तरफ हो रहा है। तो पैटर्न तो ईजी हमें समझ आ गया ना, क्या है बेसिकली, पहले डाउनवर्ड्स की तरफ इंक्रीज, देन अपवर्ड्स, देन डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, ये पैटर्न है। तो इसके लिए देखो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो मैं आपको इसमें प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा। फिर जो मैंने इसमें लॉजिक लगाया लॉजिक भी बताऊँगा, और इसकी वर्किंग मतलब कि जो लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से कैसे रन होगा और कैसे पैटर्न प्रिंट होगा वो बताऊंगा, और लास्ट में इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या करा है, हेडर फाइल इंक्लूड करी। ठीक है, देन मेन फंक्शन बनाया। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने 5 वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर करा है। क्या करा है, मैंने 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है, जिसमें एक वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, जो कौन सा है, एच की वैल्यू मैंने 5 इनिशियलाइज़ कर दी पहली। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने फॉर लूप लगाया। क्या लगाया, फॉर लूप लगाया, जिसमें मैंने क्या करा, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एच, आई प्लस प्लस। यानी सिंपली मैंने क्या करा है, आई मतलब इसमें मैंने वेरिएबल डाला है और आई की रेंज का सेट करी है मैंने 1 to 5, क्योंकि एच की वैल्यू 5 है, तो आई की रेंज की हो जाएगी 1 to 5। और उस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, आई का पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ए इज इक्वल टू आई कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ए इज इक्वल टू आई, एंड बी इज इक्वल टू क्या कर दिया, एच माइनस आई प्लस वन। क्या कर दिया, बी इज इक्वल टू एच माइनस आई प्लस वन। अभी मैं इसकी वर्किंग बताऊंगा, लेकिन पहले जो लॉजिक लगाया पहले आपको वो बताऊँ। ठीक है, मैंने ए और बी की वैल्यू सेट कर दी दो। देन उसके बाद मैंने क्या करा, इसी फॉर लूप के अंदर, यानी कि आई वाले फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगाया, जे फॉर लूप लगाया, जिसके अंदर इसके मैंने अगेन क्या, सेम रेट सेट कर दी जो आई की दी, यानी कि जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एच, जे प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू 1 to 5 मैंने सेट कर दी, और मैं उसका पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब इस फॉर लूप के अंदर मैंने कंडीशन लगाई कि इफ़ जे मॉड 2 इक्वल टू 1, यानी कि अगर जे की जो भी वैल्यू होंगी, अगर उनको मॉड 2 करते हैं, अगर उनको मॉड 2 मतलब को होता है ना, जो रिमाइंडर हमें मिलता है, अगर डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं प्रिंट करूंगा ए, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो मैं प्रिंट करूंगा बी। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, वो जो फॉर लूप खत्म हो जाएगा जे वाला, तो उसके बाद मैंने कर दिया ए इजिकल टू ए प्लस एच। एच क्या है, 5 है, यानी कि मैंने ए की वैल्यू सिंपल 5 से इंक्रीमेंट कर दी ए की, और बी की वैल्यू मैंने 5 से इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, इस फॉर लूप के खत्म होने के बाद मैंने सी आउट एंडल करा। ठीक है, ये तो लॉजिक था, ये तो मैंने बता दिया वैसे आपको। अब इसकी वर्किंग बता दो कि कैसे वर्क करेगा और उससे कैसे पैटर्न प्रिंट होगा। देखो स्टार्टिंग में चलते हैं अगेन। अब क्या है, देखो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एच, एच मतलब कि 5 की बात करते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू 1 ही, हम अंदर आ गए फॉर लूप के अंदर आए, तो मैंने कर दिया ए इजिकल टू आई। इसका मतलब क्या है, जो आई की वैल्यू मैंने किस में स्टोर करा दी, ए में स्टोर करा दी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो उधर मैं साइड में लिख देता हूँ, कितनी वैल्यू हो गई, 1 हो गई। ठीक है, देन उसके बाद बी की वैल्यू क्या हो गई, एच माइनस आई प्लस वन। एच की वैल्यू क्या है, 5, यानी कि 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि 5 माइनस 1 प्लस 1। तो 5 माइनस 1 इज़ वट, 4, एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। बी की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, फॉर ये फॉर लूप पे आ गए। ठीक है, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि एच वैल्यू 5 है, और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो जब अब इसके अंदर आएंगे तो होगा क्या, इफ़ जे मॉड 2 इक्वल टू 1, इनिशियली जे की वैल्यू क्या है, 1 होगी, क्योंकि यहाँ से जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मॉड 2 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1 मॉड 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा ना आंसर, तो है ना, 1 आंसर आएगा। तो मतलब कि ये कंडीशन करेक्ट है, तो ये कंडीशन करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल ए प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, जो हमने यहाँ पे निकाली स्टार्टिंग में, तो ए की वैल्यू है 1। देन उसके बाद ये देखो मैंने क्या करा हुआ है, इसके बाद मैंने क्या करा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 1 प्रिंट होगा, देन इसके बाद थोड़ा स्पेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इफ़ कंडीशन 2 हो गई। अब इसके बाद हम क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस एच। एच कितना है, 5, और ए कितना है इस समय 1, तो ए कितना हो जाएगा अब, 1 प्लस 5 इजिकल टू 6। ए कितना हो जाएगा 6, एंड बी कितना हो जाएगा, बी कितना था हमारा ऊपर देख सकते हैं, बी था हमारा ऊपर 5। ठीक है, तो अब बी इंक्रीमेंट हो गया, इतना हो जाएगा
5 + 5, क्योंकि एच हमारा 5 है तो 5 + 5 = 10, यानी कि अब हमारा ए कितना हो गया 6, ठीक है, और बी कितना हो गया 10। ए हो गया 6 और बी हो गया 10, तो हम मेरा वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ए हो गया हमारा 6, बी हो गया हमारा 10, ठीक है। फिर क्या होगा, इफ़ जे मॉड 2 = 1, अब जे की वैल्यू पहले 1 थी, अब जे की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो गई, तो इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब ये कंडीशन अगर चेक करें, इफ़ 2 mod 2, अब देखो 2 mod 2 करूँगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, इसका मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, हम किस में जाएंगे, एल्स में जाएंगे, किस में जाएंगे, एल्स में जाएंगे। तो इसका मतलब अब क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा। पहले ए प्रिंट हुआ था और उस समय ए कितना था हमारा 1, यानी कि सबसे पहले हमारा 1 प्रिंट हुआ। अब हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट होगा बी। इस समय बी की वैल्यू क्या है, इस समय बी की वैल्यू है 10, तो इसका मतलब अभी हमारा क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, ठीक है। तो 1 स्पेस आ गया था उसके बाद, देन अब 10, देन अगेन बी के बाद देखो स्पेस है, यानी कि 1 स्पेस 10 स्पेस, अभी तक कितना प्रिंट हो गया। अगेन क्या होगा, ये खत्म होने के बाद ए की वैल्यू अपडेट होगी। ए की वैल्यू अपडेट होने का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू कितनी होगी थी अभी, 6 हो गई थी, कितनी होगी थी 6। तो अगेन अब 6 + एच, एच कितना है 5, तो 6 + 5 कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 11, कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू थी 10, तो 10 + 5 15, अब बी की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, ठीक है। तो ए कितना हो गया 11 एंड बी कितना हो गया 15, ठीक है, समझ आया। फिर अगेन हम अंदर जाएंगे, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, जे की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब क्या कि 3 mod 2, और 3 mod 2 करेंगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स मतलब क्या है कि करेक्ट है, तो करेक्ट है तो अब क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। क्या होगा प्रिंट, ए कितना है 11, तो अब कितना प्रिंट हो जाएगा 11, यानी कि पहले क्या प्रिंट होता 1, देन स्पेस, देन क्या प्रिंट होता देन 10, देन स्पेस, अब क्या प्रिंट हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो गया प्रिंट। देन अगेन क्या होगा, ए की वैल्यू सिंपल है, आपको समझ आ गया। अब अगेन 5 से इंक्रीमेंट होगी तो ए की वैल्यू 16 हो जाएगी, और बी की वैल्यू अगेन अब 5 से इंक्रीमेंट होगी तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20, है ना। ए 16 और बी 20 हो गया, ठीक है। तो ए हो गया हमारा कितना 16 और बी हो गया कितना 20। तो अगेन अब क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू जाएगी 4, तो जे की वैल्यू 4 होगी तो अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 4 mod 2 = 1, क्या ये करेक्ट है, नो, क्योंकि अगर 4 mod 2 करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो ये फॉल्स है तो हम जाएंगे एल्स में। तो एल्स में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा 20, क्या प्रिंट हो जाएगा 20, क्योंकि बी इस समय क्या हमारा 20 है, यानी कि अभी तक क्या प्रिंट हुआ 1 10 11 देन 20, ये प्रिंट हो गए। अगेन अब ए की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हो जाएगी 5 से, तो 16 थी तो +5 अब कितना हो गया 21, ठीक है। बी भी अपडेट हो जाएगा 5 से, क्या है ना, तो कितना था बी पहले 20, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ए कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 25, और एट द लास्ट अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो जे की वैल्यू 5 के लिए क्या होगा, कंडीशन चेक होंगे, तो 5 mod 2 करेंगे तो 5 mod 2 आपको 1 ही मिलता है, तो कंडीशन 2 है, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। तो ए कितना हमारा इस समय, ए है 21, ठीक है, और थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो इस समय आपको समझ आया कि पहली एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद हमारा क्या क्या प्रिंट हुआ, 1 स्पेस 10 स्पेस 11 स्पेस, देन क्या प्रिंट हुआ हमारा, देख सकते हैं पैटर्न कि 1 स्पेस 10 स्पेस 11 स्पेस 20 स्पेस 21, ये एक्जैक्टली हमारा प्रिंट हुआ फर्स्ट एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद। ये 5 के 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, ठीक है। जब ये जे की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा और सी आउट क्या हो जाएगा एंडल, क्या हो जाएगा सी आउट हो जाएगा एंडल। एंडल आपको पता है एंडल या फिर स्लैश एन आप कब यूज़ करते हैं, जब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है। तो जब ये पूरी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी फर्स्ट टाइम वाली, तो हम किस में आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे क्या एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, 1 10 11 20 एंड 21, ये प्रिंट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो क्या होगा, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। आई की वैल्यू 2 के लिए अब वैल्यूज अब अगेन अपडेट होगी, तो ए = आई, इस समय आई हमारा 2 है, तो ए कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और बी कितना हो जाएगा h - i + 1, h कितना 5, यानी कि 5 - 2 + 1, तो 5 - 2 = what 3 एंड 3 + 1 = 4। तो अगेन जैसे मैंने फर्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए कैसे करा था, बार बार जब मैं लूप के अंदर जा रहा था mod 2 करके चेक कर रहा था, तो अब उसके बाद फिर 5 अपडेट कर रहा था वैल्यूज़ को, एग्जैक्टली सेम आपको कितने बार करना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये वाला आई वाला लूप है इसकी रेंज क्या है 1 to 5, तो आप ये 5 टाइम्स करोगे
तो आप नोटिस करके देखना, खुद से ट्राई करके देखना, आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिलेगा। जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर यानी कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स आए थे, आज सेकंड टाइम करोगे तो आपको सेकंड टाइम में ये एलिमेंट्स मिलेंगे, थर्ड में आपको थर्ड लाइन में ये एलिमेंट्स मिलेंगे, फोर्थ में आपको ये मिलेंगे, फिफ्थ में आपको ये मिलेंगे। तो ये तो था हमारा लॉजिक पूरे प्रोग्राम का, और इस लॉजिक से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल रिटर्न 0 करके मैंने क्या कर दिया, प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब मैं इसको रन करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन करा और देख सकते हैं इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम है जो हमें गिवन है, यानी कि पहले 1 10 11 20 21, देन उसके बाद 2 9 12 एंड एट द लास्ट लाइन में 5 6 15 16 25। या फिर इसका ऐसा देख लो कि फर्स्ट कॉलम के अंदर डाउनवर्ड्स एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं 1 to 5, देन नेक्स्ट लाइन के अंदर 6 to 10 अपवर्ड इंक्रीज हो रहे हैं, देन उसके नेक्स्ट कॉलम में फिर क्या हो रहा है 11 to 15 डाउनवर्ड इंक्रीज, उसके नेक्स्ट कॉलम में 16 to 20 अपवर्ड इंक्रीज हो रहे हैं, देन 21 to 25 उसके नेक्स्ट कॉलम में डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा पैटर्न था, एंड आई होप आपको भी ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा।